जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द सेजिटेरियस साइन यानी कि धनु राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन। ओवरऑल एनर्जी चेक कर लेते हैं फॉर ऑल द सेजिटेरियस और देखते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या चेंजेस लेके आ सकता है। ओके, आई थिंक फॉर ऑल यू पीपल इट्स अबाउट न्यू अपॉर्चुनिटीज़। आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा दैट अ डिफरेंट वर्ल्ड इज़ अवेटिंग यू। आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि येस ऑफ कोर्स किसी नई दुनिया में कदम रख रहे हैं, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, सब कुछ नया नया सा है फॉर सेजिटेरियस, यू नो, और थिंग्स आर हैपनिंग दैट वे। और हो सकता है कि बहुत नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अवेट कर रही हैं। नाउ ये जो हफ्ता है, आई एम गेटिंग नंबर 3 फॉर सम पीपल, नंबर 12 एज वेल। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है एक्सपेक्टेशंस, कहीं ना कहीं आप किसी न किसी चीज़ के लिए किसी का अप्रूवल का वेट कर रहे हैं, यू नो, कि आपकी लाइफ में आप सोच रहे हैं कि आप कुछ चेंजेस चाहते हैं, बट आई डोंट नो, यू आर वेटिंग फॉर समथिंग। किसी के अप्रूवल का वेट कर रहे हैं, किसी साइन का वेट कर रहे हैं, सिंबल का वेट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आप वेट कर रहे हैं। सो यू डोंट हैव टू, यू ओनली हैव टू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर सेल्फ। आप सिर्फ अपने आप से एक्सपेक्टेशंस रखिए, बिकॉज आपके गाइड्स, आपके एंजल्स आपके साथ हैं। मान लीजिए कुछ लोग यू नो बिलीव करते हैं सम अदर थिंग्स, और वो डिफरेंट जगह पूछते हैं कि ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए या दिस एंड दैट, यू नो। और लेकिन आई थिंक आपके लिए सिर्फ यही है कि जस्ट आपका मन क्या कहता है, आप क्या चाहते हैं, जस्ट फॉलो योर हार्ट एंड जस्ट एक्सपेक्ट फ्रॉम योर सेल्फ। लोगों से मत एक्सपेक्ट करिए। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। चलिए अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। ओके, क्या सिर दर्द हो रहा है आपका? बिकॉज मुझे टेंशन भरा माहौल दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कोई चीज़ आपको बॉदर कर रही है। हेड एक, सॉर्ट ऑफ हेड एक, यू नो, लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन योर लव लाइफ। मुझे ऐसा लगता है थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत है इस रिलेशनशिप में, जो इन्फ्लुएंस कर रहा है। रिफ्यूज़ल है, आप भी रिफ्यूज़ कर रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और है। मैंने आपको बोला ना, आप भी कुछ और सोच रहे हैं। और येस ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी हो सकती है जो आपको परेशान कर रही है, या मे बी देयर इज़ लव अराउंड यू, देयर इज़ अ ब्यूटिफुल एनर्जी अराउंड यू, लेकिन कहीं ना कहीं डिले हो रही है, बहुत ज़्यादा मेंटल कन्फ्लिक्ट है। आप कुछ और चाहते हैं, आपके पार्टनर कुछ और चाहते हैं, वगैरह वगैरह। ऑन द अदर हैंड योर पार्टनर, दे आर टेकिंग इट वेरी वेरी स्लो। एंड दिस पर्सन, ये जो आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक दे आर काइंड ऑफ, अच्छा कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड हों, ठीक है, या अगर ये आपके स्पाउस हैं देन आई थिंक दे आर पुटिंग एफर्ट्स, या हो सकता है कि दे हैव दैट सॉर्ट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू एंड दे वांट अ कमिटेड रिलेशनशिप। बट समहाउ आप लोगों के बीच में चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं। मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर से ज़्यादा आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा, यू नो, कन्फ्यूजन वाली दिखाई दे रही है। मे बी देयर इज़ न्यू लव अराउंड यू, मे बी देयर इज़ अ थर्ड पार्टी इशू, कोई और प्रॉब्लम है। तो सेजिटेरियस, आई थिंक सेजिटेरियस क्या चाहते हैं, सेजिटेरियस चाहते हैं दे वांट टाइम, दे वांट सम टाइम अलोन, अकेले रहना चाहते हैं। पता नहीं कुछ माइंड में चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। और हो सकता है कि मैंने कहा ना कि किसी के अप्रूवल का वेट कर रहे हैं, ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स, या मैनिपुलेशन, या बहुत कुछ चल रहा है माइंड में, कोई चीज़ आपको टेंशन दे रही है, स्टफ लाइक दैट, या आपकी तरफ से थर्ड पार्टी। सो यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम, और आप अकेले टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। एंड आपके जो पार्टनर हैं, आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स हैं वो फ्लक्चुएट करती हैं, ठीक है। दे वांट अ क्लियर रिलेशनशिप, दे वांट एन ऑनेस्ट रिलेशनशिप, और वह चाहते हैं कि ठीक से रिलेशनशिप चले, ठीक है। सो दे आर काइंड ऑफ अ होल्डिंग ऑफ इमोशन, अपने इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू बी एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल, और ये पर्सन डिफेंसिव है और अपने आप को हील कर रहे हैं,
ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है अंदर ही अंदर दे आर प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स, हीलिंग देमसेल्व्स, ये सारी चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रही हैं। नाउ अगर लॉन्ग रन की बात करें तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ बोथ ऑफ यू कमिंग टुगेदर, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्विस्ट है, यहाँ पे कोई ना कोई स्टक एनर्जी है। हो सकता है जैसे मैंने बोला आपको कि या तो आप किसी रिलेशनशिप में ऑलरेडी स्टक हैं थर्ड पार्टी, या आपके जो पार्टनर हैं शायद हो सकता है कि उनके अराउंड कोई ऑप्शन है, या वो स्टिल अपने आप को उस पेन में से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रॉमा में से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये सारी लाइक दिस नीड्स टू बी लाइक कि एक अटेंशन पे करने की ज़रूरत है, दोनों तरफ से एफर्ट्स पुट करने की ज़रूरत है। सो इस पर्सन का नेक्स्ट मूव, आई थिंक ये जो पर्सन है दे आर काइंड ऑफ लाइक बिजी, अपने आप को उन्होंने बिजी रखा हुआ है, ऑल्दो दे आर वेरी क्लियर एंड ऑनेस्ट व्हाट दे वांट, लेकिन ऐसा कोई स्पेसिफिक वो नहीं है कि आपकी तरफ कोई मतलब एफर्ट्स कर रहे हैं। आई थिंक येस ऑफ कोर्स आप लोगों के बीच में मेमोरीज हैं एंड दे मिस अ फैमिली, दे मिस टॉकिंग, या जो भी सिचुएशन है आपके बारे में, बट स्टिल आई थिंक दे आर गिविंग देमसेल्व्स टाइम, अपने आप को टाइम दे रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है दे आर काइंड ऑफ हैविंग ऑप्शन, किसी के पास ऑप्शन भी है। मान लीजिए कि आप किसी लव रिलेशनशिप में है, यू आर नॉट मैरिड येट, आप अभी शादी नहीं हुई है और लव रिलेशनशिप में है, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के पास और चॉइसेस इन द सेंस कि हो सकता है कि क्योंकि रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मैन्युपुलेशन है, सो दे आर ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स टू कम आउट, ठीक है। वो अपने आप को काम में बिजी कर रहे हैं, वो अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और कुछ केसेस में हो सकता है कि आपके पार्टनर के पास चॉइसेस हों, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं, या कोई सॉलिड कमिटेड रिलेशनशिप का वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में कि कोई और लाइक रिलेशनशिप, कमिटेड रिलेशनशिप आए। तो ये सारी चीज़ें मुझे सेजिटेरियस के लिए दिखाई। येस ऑफ कोर्स अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंड दे आर नॉट लाइक इन अ जोन कि जहाँ वो किसी को एंटरटेन करें। सो मे बी दे आर ऑल्सो चूजिंग टू वॉक अवे। ये सारी चीज़ें मुझे सेजिटेरियस के लिए स्पेशली दिखाई दे रही हैं। चलिए अब हम आपके करियर की बात करेंगे। करियर वाइज ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा? ओके ओके ओके, करियर वाइज अगर बात करें, ठीक है, यू आर लाइक डूइंग गुड, नई चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, और आप अपना जो पाथ है, ठीक है, वो लाइक आगे की तरफ ही बढ़ रहा है वो, ठीक है ना, लाइक स्लोली एंड स्टडीली यू आर मूविंग अहेड। और कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट काम का प्रेशर बहुत हो सकता है, और कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट वर्क प्लेस पे थोड़ी बहुत मैन्युपुलेशन हो, थोड़ी बहुत ये चीज़ें चलती रहती हैं, बट आई थिंक धीरे धीरे आप अपना रास्ता बनाते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं। तो ये जो हफ्ता है, ठीक है, इट सीम्स टू बी नाइस, इट सीम्स टू बी ओके, बिकॉज आपका जो टारगेट है दैट इज़ विक्ट्री, सक्सेस, जो कि आपको आगे चल के मिलने वाला है। हाँ, ये ज़रूर है कि काम का प्रेशर इस हफ्ते ज़्यादा हो सकता है, बर्डन ज़्यादा हो सकता है, या मे बी वर्क प्लेस पे आप थोड़ा बहुत इफ एंड बट ये चीज़ें हो सकती हैं, बट ओवरऑल अगर बात करूँ तो ओके है ये वीक। चलिए और देखते हैं व्हाट एल्स इज कमिंग फॉर सेजिटेरियस। Okay, healing your heart. We have the card of for me this is the card of Shiva. Okay, healing, you know, I think आपको maybe this week you are getting blessings, या कुछ के लिए हो सकता है it's about like healing yourself, talking your heart out, ठीक है, कि आप क्या चाहते हैं। अभी मुझे ऐसा लगता है कि जो थोड़ी एनर्जी है ना वो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड है, बाउंड रखना अपने आप को, तो वो वाली एनर्जी है कि चाहे वो काम के उससे हो, हवाले से हो, या किसी और चीज़ के उससे रिलेटेड हो, लेकिन ये जो आने वाला हफ्ता है आई थिंक
अच्छा होने वाला है। मान लीजिए आपके कुछ डिज़ायर्स हैं तो वो पूरे हो सकते हैं, कुछ इच्छाएं आपकी वो पूरी हो सकती है, आपको कुछ ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं, आप हील कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू, आप प्रे कीजिए, आप सरेंडर कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। व्हाट एल्स फॉर सेजिटेरियस? हैप्पी, ट्राई टू स्टे हैप्पी लाइक अ चाइल्ड, ठीक है। एवरीथिंग हैज़ लाइक टाइमिंग, यू नीड टू मूव फॉरवर्ड, यू नीड टू शेड लेयर, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। देन वी हैव अ सन कार्ड हियर। तो इसका क्या मतलब है? इनोसेंस, बी लाइक अ चाइल्ड, डोंट प्ले माइंड गेम्स। कभी कभी बच्चा बन के रहने में भी अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि तभी हम खुश रह सकते हैं, हैप्पी रह सकते हैं। तो कभी कभी वो चीज़ अपनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब वक्त आ चुका है कि आप जो पुरानी लेयर है उसको छोड़ें और आगे की तरफ बढ़ें। दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू। और अपनी जो डिवाइन टाइमिंग है, ठीक है, हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है, तो उस चीज़ का वेट कीजिए। आई थिंक थिंग्स आर गोइंग टू चेंज फॉर यू। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय। अपना ख्याल रखिए।